वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे हम हर कोई शख्स उससे इस वक्त फेस कर रहा है, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन की अलामात क्या होती हैं? आप उदासी को डिप्रेशन कह सकते हैं कि नहीं, और इससे आप कैसे निकल सकते हैं? ये वो तमाम तो सूरत हाल है अशफाक आज जिस पे हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जबरदस्त गेस्ट हैं। बिल्कुल जी, माहिर नफ्सियात डॉक्टर राबिया मुश्ताक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये डिप्रेशन की साइंस क्या है? एक इंसान जो हमारे टीवी पे नाज़रीन देख रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि वो डिप्रेशन में मुब्तला है या कुछ ऐसा इशू है जो सीरियस है? देखिए, डिप्रेशन जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। अच्छा। सम टाइम लोग मिक्सअप कर रहे होते हैं कि उनको बेसिकली एंशियस होते हैं और उन्हें वो टर्म यूज करते हैं डिप्रेशन, क्योंकि हम कॉमनली सुन रहे होते हैं इस टर्म को। लेकिन उन्हें सिम्टम्स का नहीं ये पता डिजीज, होता। डिसऑर्डर और सिंड्रोम, ये क्या मुख्तलिफ चीजें होती हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स जब होते हैं तो वो सिंड्रोम कहलाता है। अब इसमें डिप्रेशन में भी अगर आप देखते हैं तो बिहेवियरल सिम्टम्स भी आते हैं, विजिबल साइंस होते हैं कि आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे कि वो काम जो आप पहले 15 मिनट में करते थे आप 4 घंटों में भी आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और वो चीज़ दूसरे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये इस पर्सन से मैच नहीं करती है चीज़, या फिर एक्सेसिव स्लीपीनेस हो गई, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सो ही रहे हैं, या फिर नींद नहीं आ रही है, या बीच में आंख खुल रही है और आप दोबारा से सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही होती हैं कि या तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या फिर नहीं खा पा रहे हैं कि फोर्स करना पड़ रहा है ताकि ज़ाहिर सर्वाइव कर सकें। तो इसके अलावा कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं, मेमोरी के कुछ इश्यूज आ सकते हैं कि चीज़ें भूल रहे हैं, कहाँ रखी थी कोई चीज़ याद नहीं है उनको। और फिर जो आपके डिसीजंस हैं, मिसाल के तौर पर इफ यू आर टेकिंग लेस स्लीप तो वो तो आपका कॉग्निटिव फंक्शन से मुतासिर होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। इम्पेयरमेंट आती है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे, तो आप प्रोज एंड कॉन्स को कैसे देखेंगे। तो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं वो भी प्रॉब्लम। एक्सट्रीम बिहेवियर भी हो सकते हैं, जैसे आपने बिहेवियर का चीखना चिल्लाना, बात पे छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। कुछ लोग बहुत लो मूड में जाते हैं, पैसिव बिल्कुल हो जाते हैं कि वो पहले बहुत एक्टिव थे, अब वो लोगों से मिलना छोड़ रहे हैं, वो अलग बैठना पसंद करते हैं। कुछ लोग इरिटेबल मूड के साथ ज़्यादा होते हैं, और उस इरिटेबिलिटी में ये होता है कि वो जो है वो फ्रस्ट्रेशन डिस्प्ले भी कर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चीज़ें थ्रो करना, सम टाइम फिजिकल अब्यूज़ भी हो रहा होता है, लेकिन चिड़चिड़ापन जो है वो इसके कॉमन सिम्टम्स में से एक अच्छा है। तो उसके लिए लाइक हाउ डू यू ट्रीट देम? देखिए, ट्रीटमेंट उसके रीज़न में किसलिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ देखें, आपको बुलाने का मकसद भी है और ये भी कि लोगों के पास एक्चुअली कैपेसिटी नहीं है कि वो अफोर्ड भी कर सकें। और वैसे हमारे पास टोटल हमारे इस मुल्क में 450 से कुछ ज़्यादा नंबर होगा माहिर नफ्सियात जो मौजूद है, और डिनाइल में भी रहते हैं, डिनाइल में भी रहते हैं और अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हॉस्पिटल, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती और ना ही वक्त होता है जितना। तो क्या उनके लिए आप सजेस्ट क्या करेंगे उन लोगों के लिए कि अगर उनको कोई ऐसे इशूज़ हैं? अच्छा, जहाँ तक बात है अफोर्डेबिलिटी की, एक साइड पे देखें तो यस यू आर राइट, दूसरी साइड पे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं है कि सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो इससे थोड़ा मैं डिनाई करूंगी। हाँ, रश बहुत ज्यादा होता है, नंबर ऑफ क्योंकि आप एक घंटा एक पेशेंट को या नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जहाँ से मैं खुद एफिलिएटेड हूँ, वहाँ पे भी हम प्रॉपरली, क्योंकि वो सब सर्विसेज इसी तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, तो वहाँ पे यही होता है कि अपॉइंटमेंट बेस्ड है। आपका जो टाइम है वो आप ही का है, चाहे आपको 1 आवर दिया हुआ है, 30 मिनट दिए हुए, असेसमेंट और थेरेपी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो और बहुत इकोनॉमिकल चार्जेस हैं, ओपन फॉर ऑल, तो इवन जो नहीं पे कर सकते तो उनको भी हम अकोमोडेट कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है जो कि गलत भी है, वो ये कहते हैं आप नहीं जाएं, अगर आप इस मोड में डिप्रेशन में आपको टैबलेट्स दे देंगे, ऐसी दवाइयाँ दे देंगे, आपको आदत पड़ जाएगी। तो ये इसमें फर्क भी आ जाता है ना साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। यस, देखें, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेडिसिन नहीं देते हैं, वो थेरेपी करते हैं थ्रू टॉक, बातचीत के जरिए करते हैं। वो आपसे पूछते हैं, आपको सुनते हैं, और उसमें फिर जहाँ पे वो आपको गाइड करते हैं और फिर हेल्प करते हैं कि आप उन गाइडेंस को अपनी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट कर सकें, उन पे अमल कर सकें। और साइकाइट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करते हैं। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है, जैसे आपने कहा, वो बहुत कॉमन है, लोगों को लगता है कि पहली चीज़ क्या हम पागल हैं जो हम जाएं, तो दैट इज़ नॉट पागल। शायद हम भी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते होंगे, दैट इज़ सपोर्ट बेसिकली, जहाँ पे हम डिफ़िकल्ट सिनेरियो से गुजर रहे हैं, हम सपोर्ट लेते हैं। मेडिसिन वहाँ रिक्वायर्ड है जहाँ पे सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है कि वो टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी के थ्रू जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, देन हम स्विच करते हैं कि उसकी सिवियरिटी, केमिकल इम्बैलेंस को पहले मैनेज करने के लिए। फिर लोगों को लगता है कि जी मेडिसिन लेंगे तो उससे एडिक्शन हो जाएगी या वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो भी सारी साइकाइट्रिक मेडिसिन से नहीं है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राबिया मुश्ताक Thank you so साहिबा। much, राबिया। वक्त मुख्तसर तौर से मजीद बात करते हुए टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं।